केजरीवाल जी का आरोप है कि मोदी सरकार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केस तो बहुत लगे, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। मोदी सरकार और कांग्रेस के आपस में मिली हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? जिनने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया वो कैसे दूसरों पे प्रश्न उठाएगा, ये वो तो केजरीवाल जी बता सकते। आज़ादी के बाद कोई ऐसा सीएम नहीं है एक्सेप्ट केजरीवाल। यहाँ तक कि लालू यादव जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, झारखंड के शिबू सोरेन जी, उसके और जितने भी आज तक देश के नेता है, कोई मंत्री है जिस किसी पे भी कोई एलिगेशन हुआ और उसको जेल जाने का मौका आया, उनने रिजाइन किया है। तो वो तो उन पे प्रश्न उठाने का उनको अधिकार ही नहीं, वो कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनका कहना है कि मेरे तो 5 मंत्रियों को और मुझे भी जेल में डाल दिया, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं थे। लेकिन नेशनल हेल्थ केस में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत हैं, उनको तो मोदी जी जेल में नहीं डालते। अब मैं यही तो नहीं समझ पाता हूँ कि वो फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ते दिल्ली में? उनको कौन ने बोला था ऐसा? जब उनको मालूम है कि वो सब अपराधी है, तो वो उनका दोमुहा रूप भी तो सामने आ रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पे चल रहा है और मुकदमा चल रहा है, वो बता दे कि मुकदमा खत्म हो गया। मुकदमा तो आज भी चल रहा है, लेकिन न्यायालय फैसला करेगी तभी तो। अब आप मेरे पे मुकदमा चला रहे हो, अभी मैं जज साहब को देख रहा हूँ, अब उनकी कृपा होगी तब तो बात बनेगी। ये तो मुकदमा तो चल ही रहा है। हमारे यहाँ अतीत का एक 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का ही उदाहरण है। जब शिशुपाल ने 100 गलती का माफ़ी का बुआ जी को आश्वासन दिया था, और जैसे ही 99 के बाद 100वीं हुई और उंगली उठाई, और उंगली उठाते भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया, और हमने सबने देखा कि 100 के बाद धड़ाम, आज के समय में इलेक्शन कमीशन वो सुदर्शन चक्र देता, आप बटन दबाओ, अपने आप काम बाकी सब हो जाएगा। लोकतंत्र में किसी को मारना नहीं पड़ता है, लोकतंत्र में पराजित करके ही सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। और मुझे इस बात की पूरा भरोसा है, बिहार की जनता ऐसे गाली बकने वालों को माफ़ नहीं करेगी, ये पक्की बात। मोदी जी, बिहार में मुकाबला तो लालू यादव और तेजस्वी यादव से है, वो भी यदुवंशी हैं, उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे आप? मैं मेरी पार्टी का प्रचार करने जाऊँगा, सामने कौन है मुझे मालूम नहीं। हम तो महाभारत वाले लोग हैं, जो हमारे धर्म के वो हमको दिखेंगे, जो सामने वो सामने दिखेंगे। देखिए, आप उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से। वहाँ लोग कहते हैं कि महाकाल के दरबार में कोई राजा रात को नहीं रुकता, शाम होते ही चले जाते हैं। ये महाकाल की नगरी है। आप मुख्यमंत्री बने, आपको समझाया भी गया, आप उल्टे रास्ते पर गए, उज्जैन में रात को रुके। देखिए, कभी कभी कई सारी बिना बात के मिथक चला देते हैं, झूठ बात चला देते हैं। अब आप बताइए, 1947 के बाद देश में कौन राजा है, एक भी बता दिए। कोई राजा बचा है क्या आज तक? राजा तो राजतंत्र के समाप्ति के साथ ही खत्म हो गए। अब तो हम चुने हुए नेतागण हैं, तो पहले तो राजा नहीं है। दूसरी बात ये कि राजा, एक मिथक चल गया, नगर निगम की सीमा के अंदर राजा रात नहीं रहेगा, तो बाबा महाकाल नगर निगम तक ही हो गए। ये कितनी झूठ बात है। अरे बाबा महाकाल की टेढ़ी दृष्टि होगी तो ब्रह्मांड में कोई बचेगा? दुनिया में कहीं बचेगा? और आखिरी बात, हमारे भगवान तो हमारे माता पिता तुल्य हैं। वो तो हमको आजीवन आनंद, सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। वो कब हमारे प्राण लेंगे? ये तो हमारी आयु परमात्मा के आधार पर अगर पूरी हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। और अगर भगवान का आशीर्वाद है तो कोई मार नहीं सकती है। हमें इस बात का गर्व है, यही तो सनातन संस्कृति है। आप सुबह सुबह जब उठते हैं, बाकी लोग तो व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, कोई आदमी देखता है सोशल मीडिया पर क्या आया है, कोई फेसबुक देखता है, कोई ट्विटर देखता है, आप बस मारती देखते हैं। देखिए, बाबा महाकाल की नगरी के भक्त हैं, और भस्मारती से एक जीवन दृष्टि मिलती है। कभी आप भस्मारती देखने जाएंगे तो भस्मारती में लगभग 2 घंटे में भगवान के उस दरबार में भगवान की भस्मारती की शुरुआत आप देखें तो जल से शुरू करके जल से ही आपके सामने समापन होता है। अर्थात जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा भस्मारती के माध्यम से दिखाई जाती है। तो हर एक व्यक्ति का, जिसका जन्म हुआ उसको मरना है, लेकिन
मरने और जीने के बीच जो परमात्मा ने समय अच्छे से अच्छा दिया है, उस समय का सदुपयोग कर ले, यही भस्मार्थी है। और मैं परमात्मा की दया से वो काम करता हूँ कि आज का दिन खूब आनंद से बीते, कल का कल देखेंगे, इसलिए इस भाव में। और आप ये भी कहते हैं आज के ज़माने में लोगों से कि अगर समय देखना है तो उज्जैन की घड़ी का समय देखो, विक्रमादित्य की घड़ी में समय देखो, ये जीएमटी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, ये काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी अर्थात समय की नगरी। मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम भारत से माना जाता है। उज्जैन मतलब केवल उज्जैन नहीं है, उज्जैन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए है। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन से होता था, और इसको 300 साल पहले 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस, जब वो फ्रांसीसी लोगों का समय आया तो वो पेरिस से समय स्टैंडर्ड टाइम बताते थे। आज 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो वो ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं। तो ये जो ग्रीनविच के माध्यम से रात को 12 बजे दिन बदलना है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये वो पैमाना जिस आधार पर उनने अपने, जब उनकी पूरे दुनिया में सत्ता थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया। ये सही बात है कि आज़ादी के साथ ही ऐसे कई सारे विषयों पे बहस होना चाहिए, विचार बनना चाहिए, सबकी बात आना चाहिए। तो इस मामले में मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस पे हमारी आईआईटी इंदौर और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, फिजिक्स के सारी स्टेट के अलग अलग विद्यार्थी, और केवल हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे देश के नहीं, आसपास के भी कई सारे देशों की मान्यता है कि ग्रीनविच का टाइम के बजाय इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम होगा, और उस पर वो सारे लोग लगे हैं। आज नहीं तो कल जरूर ये होगा, ये पक्की बात है।